प्रदेश में फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर योगी सरकार ने अभी तक कई बड़े बड़े दावे किए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा तो यहां तक था कि उत्तर प्रदेश में हालात सामान्य हैं, वहां पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, अस्पताल की स्थितियां ठीक है, कोरोना मरीजों का इलाज भी हो रहा है और बड़े स्तर पर लोगों को सुविधाएं भी मिल रही हैं। लेकिन देखने को मिल रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि बीजेपी नेताओं ने खुद इस बात का खुलासा किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर हालात खराब हैं और कोरोना की वजह से स्थितियां खराब होती दिखाई दी। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले देखने को मिला केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने किस तरह से योगी सरकार की पोल खोल दी थी और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कितने बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही थी। वहीं अब देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को भी दावा किया कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था काफी बेहतर है, राज्य के किसी भी जिले में परेशानी का सामना नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के दावे से अलग इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कई सुझाव दिए। अदालत की तरफ से कहा गया है कि कई बड़े औद्योगिक घराने दान करने वाला फंड वैक्सीन खरीदने में लगाएं। बीएचयू के अलावा गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, मेरठ के मेडिकल कॉलेज को 4 महीने में SGPGI स्तर का सुविधा युक्त बनाया जाए। साथ ही अदालत ने सरकार से 22 मई की अगली तारीख पर मेडिकल कॉलेज के अपग्रेडेशन प्लान को भी पेश करने के लिए कहा। अदालत ने सरकार से कहा कि हर छोटे शहर में 20 एम्बुलेंस, हर गांव में ICU सुविधा वाली 2 एम्बुलेंस जरूर रखी जाए। साथ ही नर्सिंग होम की सुविधाओं को भी बढ़ाया जाए। 30 बेड वाले नर्सिंग होम को अपना ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट रखना होगा। अदालत ने मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोविड मरीज संतोष कुमार के लापता होने में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की लापरवाही भी बताई। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि न सिर्फ बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में कोरोना फैल रहा है, बल्कि हकीकत तो ये है कि सरकार बहुत कुछ छुपाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखने को ये भी मिल रहा है कि अब खुद बीजेपी के नेता ही सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौर ने भी राज्य में अपनी ही पार्टी की सरकार की आलोचना की और यह भी कहा कि वह बहुत अधिक कहने से डरती हैं क्योंकि इससे उनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप भी लग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राठौर ने यह भी आरोप लगाया कि यूपी सरकार के कामकाज में विधायकों की कोई भूमिका नहीं है और उनके सुझावों पर ध्यान तक नहीं दिया जाता है। राठौर सीतापुर से विधायक हैं। उन्होंने कहा, मैंने कई कदम उठाए हैं लेकिन विधायकों की हैसियत क्या है? अगर मैं ज़्यादा बोलता हूं तो मुझे देशद्रोह का आरोप उन पर लग सकता है। राठौर सीतापुर में एक सरकारी ट्रॉमा सेंटर के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसका निर्माण तो हुआ लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। यह पूछे जाने पर कि क्या वह कह रहे हैं कि विधायकों का सरकार में कोई अधिकार नहीं। राठौर ने कहा, क्या आपको लगता है कि विधायक अपने मन की बात कह सकते हैं? आप जानते हैं कि मैंने पहले से ही सवाल उठाए हैं। यह पहली बार नहीं जब राठौर ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ प्रशासन या केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार से खुले तौर पर असहमत और आलोचना की है। पिछले साल अप्रैल में कथित तौर पर उनकी विशेषता वाली एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद भी भाजपा द्वारा उन्हें नोटिस दिया गया था। इस ऑडियो में कथित तौर पर यह कहते हुए उनकी आवाज़ सुनाई जा सकती थी कि क्या आप ताली बजाकर कोरोना वायरस भगा दोगे? आप मूर्खता के साथ रिकॉर्ड तोड़ रहे हो। क्या कोरोना शंख बजाने से चला जाएगा? आपके जैसे लोग मूर्ख हैं। आपको बता दें कि यह मोदी की उस घोषणा की प्रतिक्रिया थी जिसमें कहा गया था कि फ्रंट लाइन के योद्धाओं को एक साथ धन्यवाद देने के लिए सभी को बर्तन बजाना चाहिए। आपको बता दें, कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर भारत में बहुत तेज है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित बताए जा रहे हैं। शवों को भी गंगा में बहाया जा रहा है या नदी के किनारे दफन किया जा रहा है क्योंकि बहुत से लोगों के पास दाह संस्कार के लिए पैसे तक नहीं है। उन्हें शमशान घाटों पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार दोहराया कि राजद्रोह के आरोप
केवल तभी लगाए जाने चाहिए जब लिखित या बोले गए शब्दों में अवमानना या असंतोष या हिंसक तरीकों से सरकार को तोड़ने का विचार हो। लेकिन देश के कई हिस्से में पुलिस और सरकार इसका इस्तेमाल सरकार की आलोचना करने वालों को परेशान करने के लिए करती है। आपको बता दें कि सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की हो या बिहार की या मौजूदा समय में केंद्र सरकार की, सभी सरकारें आंकड़े छुपाकर अब जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जनता के सामने अब सच आ चुका है। जनता को पता चल चुका है उनकी सरकारों ने कितना काम किया है और जिस तरह से सरकार सच छुपाने की कोशिश कर रही है, इसका कहीं ना कहीं ये मतलब पता चलता है कि सरकारों की बड़े स्तर पर लापरवाहियां हुई हैं और सरकार ने इन्हीं लापरवाहियों को छुपाने का काम भी किया है। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से जनता का ध्यान अब विपक्षी पार्टियों की तरफ गया है और जनता अब बदलाव के मूड में दिखाई दे रही है, कहीं ऐसा ना हो ये बदलाव आने वाले समय में बड़े स्तर पर बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले। क्योंकि अब देश की जनता ये समझ चुकी है कि सरकारों ने किस तरह से उनके साथ धोखा किया है। अस्पतालों की स्थितियां कितनी खराब हुई हैं। अस्पतालों पर कोई भी बड़े स्तर पर बेड की सुविधा तक नहीं, ऑक्सीजन तक की सुविधा नहीं, यानी कि सरकार ने हेल्थ सेक्टर पर कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है इस वक्त पूरी तरह से फेल दिखती नजर आ रही है और उल्टा उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है जो सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हालात तो ये हैं कि बीजेपी के अपने विधायक भी सच बोलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें भी डर लग रहा है कि कहीं उनके खिलाफ भी राजद्रोह के मुकदमे ना दर्ज हो जाएं। कितनी हैरान करने वाली बात है कि भारत को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है और क्या कहा जाए कि अब लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह गया है। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लोकतंत्र में लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, लोगों को कुछ कहने का अधिकार नहीं है और जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अगर लोग, देश की आम जनता सरकार से सवाल पूछती है तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया जाता है। यानी कि सरकार जो है वो किसी भी तरह से देश की जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है और अब पता भी यही चल रहा है कि शायद लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र अब देश में नाम मात्र का रह गया है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।